वेलकम टू माय व्लॉग। और ये व्लॉग मैं अपने लास्ट प्रीवियस व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सैटरडे को इवनिंग में हम लोगों ने कुछ भी ऐसा खास नहीं बनाया था। पानी पूरी फ्राई कर रखी थी तो बच्चों को बस वही दे दी खाने के लिए। स्पेशली सभ्या को हम लोगों ने उस दिन काले चने बनाए थे। सो बस उसमें से काले चने बच्चों के लिए बिना फ्राई किए हुए रख लिए थे, तो बस उसमें वो चने और मीठी चटनी जो होती है वो डालकर मैंने उसे खाने के लिए दे दिया था। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ जब हमारा सब कुछ डिनर विनर हो गया था। उसके बाद बच्चे अपना खेल रहे थे। तो दूसरे दिन मुझे बनाना था इडली। तो उसके लिए मैंने रात को ही बैटर भिगो दिया था। सो मैंने रवे की इडली बनाई थी। तो मैंने रवा ले लिया था हाफ़ kg के समथिंग, और जो छाछ होती है मही होता है उसके अंदर भिगोया था और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया था ज़रूरत के हिसाब से। तो बस ये बैटर मैंने तैयार कर जहाँ थोड़ी सी गर्म सी जगह रहती है ना, हीट होती है, वहाँ पर मैंने उसे रख दिया था। करीब 9:30 के समथिंग समय हो रहा था। सभ्या अपनी पढ़ाई कर रही थी और कान्हा अपना खेल रहा था। उस दिन आए थे हमारे यहाँ पर भुट्टे, तो हमारे यहाँ पर सबको भुट्टे पसंद है खाना। तो बस इस तरह से भुट्टे सेक कर नमक और नींबू लगाकर हम लोगों ने भुट्टे वुट्टे खाए। और उसके बाद ना फिर सभ्या की जब पढ़ाई हो गई तो हम लोगों ने उसके साथ थोड़ी देर ना अष्टचंग खेला था। उसका बड़ा मन था। नेक्स्ट उसकी छुट्टी थी तो इतना टेंशन नहीं था। और अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग संडे को। तो उस दिन हमारे यहाँ पर आया था नाश्ता, और करीब आप देख सकते हैं 10:30 से ऊपर समय हो रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट उठे थे सोकर उस दिन। तो हमारे यहाँ पर आज उस दिन मार्केट से नाश्ता आ गया था, समोसा पोहा, और हम लोगों ने चाय बनाकर पी। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में नाश्ता कर क्योंकि आज हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी। सुबह 9:30 से 1 बजे तक करीब हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी। सो मैंने आकर सबसे पहले सांभर बनाने के लिए दाल को भिगोया, क्योंकि थोड़ी देर बाल बोल रही हूँ, दाल भीग जाती है तो वो काफ़ी अच्छे से कुक हो जाती है। उसे ज़्यादा हमें प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने करीब 2 कटोरी के समथिंग दाल ले ली थी, क्योंकि हमारा सब विचार था कि हम दोनों टाइम सांभर ही खा लेंगे, और साथ ही इसमें सब्जियां भी पड़ती है तो वैसे ही थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने बैटर चेक किया तो मैं एकदम खुश हो गई थी। इतना अच्छा बैटर फॉर्मेट हुआ था ना, उसमें मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस मैंने उसे अच्छे से एक सा किया और उसमें फिर बस नमक डालकर मैंने इडली बनाना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि इडली बनाने में टाइम लगता है। एग बैच को कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट लग जाता है। तो बस मैंने फटाफट से इडली का पॉट निकलवाया और पानी डालकर उसे गर्म करने रखा, और बस इडलियों को जो उसके मोल्ड में सेट कर दिया, ग्रीस कर ऑयल लगाकर थोड़ा सा, और बस उसे बनाना स्टार्ट किया। तो इसी में ना सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है। बाकी सांभर वगैरह तो एक बार बन जाए, और वैसे इडली का भी ऐसा है कि एक बार बन गई तो फिर आपको बार बार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस फिर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया था, और उसी के अंदर ना हम लोग जो जो भी सब्जियां डालना होती है, मतलब वैसे हम लोग कुछ ज़्यादा डालते नहीं, कद्दू वगैरह हम खाते नहीं हैं, भटे इस टाइम पे हम लोग नहीं खाते हैं। तो बस मैंने अच्छे से दाल को 2 से 3 बार वॉश करने के बाद उसी के अंदर ना लौकी होती है जो, उसे डाल लिया था, और 2 से 3 टमाटर डाल लिए थे। टमाटर से दाल का कलर भी बहुत अच्छा आता है, मतलब सांभर का, और थोड़ी सी थिकनेस भी रहती है। तो मैंने टमाटर इसलिए इसमें डाले थे क्योंकि बच्चों की हम इसे बॉईल करके अलग से निकाल लेते हैं, और दूसरी तरफ ना जो मैं सहजन की फली होती है उसे भी काट कर बॉईल करने रख दिया था। और अब प्रेशर कुकर को मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट थे, बच्चों को भूख लगने लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ कान्हा बाहर का नाश्ता उसका मन नहीं था तो उसने कुछ भी नहीं खाया था। बस एक बैच मेरा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट वाला। काफ़ी अच्छी इडली बन गई थी मेरी। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने। करीब 12:05 समय हो रहा है। आज हम लोग उठे लेट थे क्योंकि रात को 2 बजे तक हम लोगों ने मूवी देखी। फिर कान्हा उठ गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, तो उठे हम लोग लेट 9:30 के बाद। तो लेट चला, फिर नाश्ता आ गया था बाहर से तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर समोसे आए थे। बस हम तीनों तो नहा लिए हैं, सभ्या को बिठा दिया है मैंने पढ़ने। मैं जाती हूँ फिर से किचन में, क्योंकि आज इडली सांभर बन रहा है। तो 3 बैच तो मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैं बनाने दाल वाल भी सब मेरी बॉईल हो गई है। देखिए मेरी इडली अच्छी है। तो मैं थोड़ा सा आटा लगा के रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पापा ना हमारे यहाँ इस टाइप की चीज़ें थोड़ा कम पसंद करते, तो थोड़ी सी रोटी बना दूँगी उनके लिए। सांभर तो वो खा ही लेंगे। कान्हा भी नहा के चला गया है नीचे, क्योंकि कोई ये लोग नीचे गए किसी काम से, पापा और ये दोनों। वैसे सैटरडे संडे को हमारी शॉप ऑफ रहती है, इस चक्कर में।
बस मेरी लास्ट बैच भी कंप्लीट हो गया था। बस इसे भी मैंने डीमोल्ड किया। सब इतने इजीली डीमोल्ड हो रही थी ना, मुझे नाइफ़ या स्पून कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हाथ से ही निकल रही थी और काफ़ी अच्छी स्पंजी सी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी इडलियाँ बनकर तैयार हुई थी। और दाल का कुकर भी हो गया था, उसे उसका प्रेशर रिलीज़ कर मैंने दाल देखी तो वो एक सी हो गई थी। सब्जियाँ भी पूरी तरह से पक चुकी थी। तो फिर मैंने एक बड़ी सी तपेली में पानी लेकर उसी में दाल को डाल दिया था और उसी के अंदर मैंने हल्दी, नमक और जो गुड़ और इमली का पानी मैंने बना कर रखा था वही मैंने उसमें ऐड कर दिया। और इतनी ही देर में मेरी जो फली जो थी वो भी कुक हो गई थी, उसे भी स्ट्रेन कर लिया। और इसी दाल के अंदर ना मैंने सांभर मसाला भी ऐड कर दिया था। अब ये दाल नहीं, सांभर बनकर तैयार होने वाला है। सो बस उसे मैंने पीछे की साइड बॉईल करने रखा और आगे की तरफ ना मैंने सोचा कि मैं सांभर भी फ्राई कर ही देती हूँ। तो बस ज़्यादा सा तेल लिया और उसमें थोड़ी ज़्यादा सी ही राई ली और 3 से 4 लाल मिर्च ली सूखी वाली और 3 से 4 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसके बिना तो साउथ इंडियन डिशेस ना अधूरी है। लाल मिर्च, राई और कड़ी पत्ता तो होना ही चाहिए। और उसी में मैंने थोड़ा सा लहसुन और प्याज को डालकर सौटे करने छोड़ दिया था। जब तक ये ब्राउन नहीं होंगे तब तक इसे हम सौटे करेंगे। और पीछे मेरा जो सांभर था वो भी पूरी तरह से बॉईल हो गया था। तो फिर मैंने उसमें इस स्टेज पर जो सहजन की फली होती है उसे भी ऐड कर दिया था। इतनी देर में मेरे प्याज भी भुन चुके थे तो मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया। तो इसमें भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च थी। बस इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। फिर इसमें थोड़ा सा सांभर डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर सांभर में इसे ऐड कर फिर से इसे एक बॉईल आने के लिए मैंने छोड़ दिया था। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था तब इसमें मैंने हरी धनिया की पत्ती ऐड कर इसे बंद कर दिया था। फिर मैंने जल्दी से लगाया था आटा और बनाई फटाफट से रोटियां, क्योंकि मुझे गाय की रोटी भी निकालनी थी, भगवान जी की थाली लगाना था और पापा को खाना खिलाना था, क्योंकि 1:15 से ऊपर का समय ऑलरेडी हो चुका था। और पापा हमारे यहाँ थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं तो आज वैसे ही लेट था, बट ठीक है, नाश्ता हो गया था तो इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। और बच्चों ने तो फिर चलते फिरते थोड़ी बहुत इडली खा ही ली थी। इस तरह से बनती है तो बच्चे ना इडली आराम से खा लेते हैं। बस इसके बाद ही ना लाइट भी आ गई थी हमारे यहाँ पर। लाइट नहीं थी सुबह से, तो 1:30 बजे के समथिंग लाइट आ गई। तो सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, क्योंकि फिर भरोसा नहीं था फिर से लाइट चली जाती। इसके बाद मैंने क्लीन किया प्लेटफॉर्म वगैरह, क्योंकि हाथ ही साथ में कर दो ना तो पता नहीं चलता है। बस इसके बाद फिर बच्चों ने भी बाहर रूम में खाना वाना खाया था तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। तो सोचा कि अभी टाइम है थोड़ा सा खाना खाने में, तो वो जल्दी से मैं पोछा वोछा लगा कर भी क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा टेबल वेबल भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, बच्चे जब घर पे रहते हैं उस दिन थोड़ा सा काम ना बढ़ जाता है। करीब ना देख सकते हैं आप 1:45 के समथिंग ही समय हो गया। हम लोग अभी तक फ्री नहीं हुए। अभी हम लोग खाना तो हम में से सिर्फ पापा के अलावा हम में से किसी ने भी नहीं खाया। और इतनी गर्मी लग रही है यार, पसीना आ रहा है। ऐसे कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं, नहाने में। उसके बाद फिर हम लोग भी खाना वाना खा के फ्री होंगे, फिर देखते क्या करते हैं। बस फिर लगने लगी थी ज़ोरों की भूख। ये भी नहाकर फ्री हो गए थे। फिर हम लोगों ने खाया खाना। तो हम लोग इस तरह से ना बड़े सा जो बाउल टाइप होता है उसे ले लेते और उसी में हम इडलियाँ तोड़कर उसी में सांभर डाल लेते। इस तरह से ही इडली सांभर खाने में हमें मज़ा आता है, वो एक फ़ील आती है खाने में। फिर हम लोग खाना वाना खाकर सो गए थे थोड़ी देर के लिए। फिर शाम को जब उठे चाय वाय पिया, उसके बाद में फिर सभ्या को मैंने की हेयर ऑयलिंग। तो मैंने उसका जो ऑयल होता है ना उसे हल्का सा गर्म कर ही मैं लगाती हूँ। कभी कभी तो डबल बॉयलर प्रोसेस से करती हूँ या कभी डायरेक्ट थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। उसके हेयर्स में अच्छे से मसाज करना पड़ती है, नहीं तो उसके हेयर फॉल होने लगता है। बस उसके बालों को ना मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। बस अच्छे से मसाज किया, फिर उसके बाल को सुलझाकर फिर इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर मैंने उसकी चोटी बना दी थी, क्योंकि सुबह में फिर हमारे पास इतना समय होता नहीं है। फिर होने लगी थी तेज़ सी बारिश, तो बच्चों को बिज़ी करना था। तो फिर बर्तन जो थे वॉश किए हुए, मैंने बोला चलो दोनों भाई बहन मिलकर बर्तन वगैरह जमा लो। कभी कभार तो बच्चे काम करते हैं। फ्री थे वैसे भी, खेल रहे थे और परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि बारिश होने लगी तो हम कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, तो थोड़ा सा उन्हें बिज़ी करना था। तो बस इस तरह से निकला हमारा संडे। तो ये अगर छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।